राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज का ये व्लॉग मैं कल के ही व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन व्लॉग से। तो ये देखिए, बच्चों ने बैलून वैलून फुला करके पूरी डेकोरेशन कर दी है। मैंने यहाँ भोग भी बना करके तैयार कर दिया है। अब बस 12 बजे तक का इंतज़ार है। जल्दी से 12 बजेंगे, फिर हम लोग कान्हा जी को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे और आरती वगैरह करेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चों का डांस करने का मूड बन गया था। आरती वगैरह हो गई थी, उसके बाद इन्होंने कहा मम्मी अब हम लोग डांस करेंगे। तो ये लोग अपना गाना बजा करके इन लोगों ने डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चे डांस करके थक गए थे और उनको लग गई थी भूख, और यहाँ हमारी जन्माष्टमी स्पेशल थाली भी बन के रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका गौरी होम डेली व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो गया, और आप लोगों ने कैसे किया जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, अब मैंने सुबह की पूजा वूजा कर ली है, तो अब जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है और लेट हो रहा है। तो जल्दी से किचन में चल के खाना वाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो अब मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल 10 मिनट पहले ही भिगो करके रख दी थी। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके फिर दाल गैस पे रख दूँगी, और दूसरी तरफ मैं इधर कढ़ाई में सब्जी छौंक दूँगी। तो मैंने आलू बैंगन काट करके रख लिए हैं, और यहाँ पे मैं जल्दी से तेल में मेथी और जीरा और हींग का तड़का लगा दूँगी। फिर उसके बाद लहसुन हरी मिर्च डाल करके, प्याज वगैरह डाल करके फिर सब्जी छौंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन को अच्छे से भून लिया था। अब मैं सब्जी वगैरह डाल करके फिर इसमें टमाटर और हल्के मसाले डाल करके सब्जी को ढक दूँगी, और फिर मैं दूसरी तरफ दाल हो गई है और फिर चावल अवल चढ़ा दूँगी। और फ्रेंड्स, कल जन्माष्टमी का दिन त्योहार कैसे आया कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मतलब इतने दिनों से क्रेज़ रहता है कि जन्माष्टमी आ रही है तो तैयारियां करनी होती है, और भगवान जी के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदने होते हैं, सामान खरीदना होता है, और फिर कब आता है त्यौहार कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बच्चे भी कल खूब एक्साइटेड थे, उन्होंने भी आरती वगैरह के बाद खूब डांस किया। मैंने उनकी फ़ोटोज़ भी डाली हैं। तो आप लोगों ने जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कैसे किया बताइएगा कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे खाना वाना बना करके रेडी कर दिया था। फिर पति देव जी ने कहा कि मेरा टिफ़िन पैक कर दो, ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गई है तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो मैं ऑफिस में ही खाना खा लूँगा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी उनका टिफ़िन पैक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी और वो ऑफिस में ही खाना खा लेंगे।
तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रसाद बना कर के रेडी कर दिया था। बगल में मेरी फ्रेंड रहती हैं तो मैं उनको दे दूँगी, और ये दूसरा प्रसाद मेरे मकान मालिक हैं उनके यहाँ भिजवाने के लिए ये मैंने रेडी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस और मैं आराम से रिलैक्स होके आ गई थी बैठ के यहाँ पे अपनी चाय पीने के लिए। चाय तो मैंने सुबह ही बनाई थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था पीने का, तो अब मैं आराम से रिलैक्स होके यहाँ पे चाय पीऊँगी। और आज मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बादल भी है, धूप भी हो रही है, बदली भी छाई हुई है। तो बारिश तो यहाँ पे कल हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन लखनऊ में मैंने सुना मम्मी पापा लोगों का फ़ोन आया था तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यहाँ पे तो उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन हाँ मौसम अच्छा है। तो अब ये लग रहा है ना कि जल्दी जल्दी ठंडी आ जाए तो फिर बढ़िया धूप में बैठ के एंजॉय करें। धूप में बैठने में मज़ा आएगी, फिर नहीं तो धूप इतनी तेज़ होती है तो बाहर निकलने का मन भी नहीं करता है। तो अब बस मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने और बचे हैं ठंडी आने में, हल्की फुल्की ठंडी स्टार्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से अक्टूबर लास्ट से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।